खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, च इत्ता भारहम वासम चक्रवर्ती महिधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों की अवधारणा बताई गई है। जैन भूगोल के अनुसार भरतक क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, यहाँ अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल चलता है। प्रत्येक अवसर्पिणी में 24 और प्रत्येक उत्सर्पिणी काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। ऐसे भरतक क्षेत्र 5 हैं, ऐरावत भी 5 हैं। पांचों में 10 में 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था है। हम जिस भरतक क्षेत्र में है वह जम्बू द्वीप का भरतक क्षेत्र है और इसमें भी 24 तीर्थंकरों की परंपरा बताई गई है। वर्तमान की अवसर्पिणी जो चल रही है इसमें 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। वो क्रम 24 का पूरा हो गया है। इससे पहले उत्सर्पिणी काल था, उसमें भी 24 तीर्थंकर थे और आगामी जो उत्सर्पिणी काल है उसमें फिर 24 तीर्थंकर होने वाले हैं। यूँ 72 जिन, अतीत, वर्तमान अवसर्पिणी और भविष्य की उत्सर्पिणी, इन तीनों के 72 जिन हो जाते हैं। 48 तो हो चुके, 24 होने वाले हैं। वे 24 अभी कोई किसी गति में कोई किसी गति में विराजमान हैं और समय आने पर अपने क्रम से जैसा कि बताया गया है वे इस भरतक क्षेत्र में तीर्थंकर होंगे। वर्तमान की अवसर्पिणी का जो काल है इसमें 24 तीर्थंकर हो गए हैं। 24 तीर्थंकरों में 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ हुए हैं। अध्यात्म की दृष्टि से जो थोड़ा एक महत्व का पद है उसमें सर्वोच्च पद तीर्थंकर का होता है, ऐसा प्रतीत होता है। सर्वोच्च पद तीर्थंकर का है। तीर्थंकर अध्यात्म के अधिकृत प्रवक्ता हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं और अध्यात्म के मानो अधिकृत प्रवक्ता प्रवचनकार हैं। भौतिक जगत की दृष्टि से देखें तो सर्वोच्च पद चक्रवर्ती का होता है। भौतिकता का शिखर पद संभवतः चक्रवर्ती का है और अध्यात्म में कुछ प्रतिष्ठा को भी जोड़ दें तो सर्वोच्च पद तीर्थंकर का होता है। और एक आदमी तीर्थंकर बन जाए यानी कितना बड़ा पद उसे प्राप्त हो गया। अध्यात्म जगत का सर्वोच्च पद संभवतः है। और एक आदमी चक्रवर्ती बन जाए तो भौतिक जगत का मानो सर्वोच्च पद पा लिया। और वह आदमी कैसा, उसके लिए क्या कहा जाए जो एक ही जीवन काल में चक्रवर्ती भी बन जाए और बाद में तीर्थंकर भी बन जाए।
दोनों पदों को एक जीवन काल में प्राप्त करने वाला, यानी भौतिकता का भी शिखर स्थान छू लिया और अध्यात्म व्यवस्था का भी शिखर स्थान छू लिया। ऐसे भी जीव हुए हैं जिन्होंने दोनों पदों को एक जीवन में स्पृष्ट किया है। उनमें से एक भगवान शांतिनाथ हैं, जो चक्रवर्ती और तीर्थंकर। श्लोक में कहा गया चक्रवर्ती महिधियो। शांतिनाथ कैसे थे? चक्रवर्ती और महर्धिक थे। उन्होंने भारतवर्ष को छोड़ दिया और वे शांतिनाथ, शांति करे लोए, दुनिया में शांति करने वाले। और आखिर उन्होंने पत्तो गई मनुत्तरम, अनुत्तर गति को प्राप्त कर लिया। तो एक शांति के प्रतीक पुरुष भगवान शांतिनाथ हैं। और शांति आदमी को अभीष्ट होती है कि शांति रहे, चित्त में शांति रहे, उद्वेलन, दुख, भय, व्यग्रता, यह स्थिति न रहे, शांति बनी रहे, चित्त शांति, चित्त समाधि बनी रहे। शांति आदमी चाहता है, सुख से जिए, शांति से जिए। कि जियो और जीने दो, एक नारा चलता है ये, कई जियो और जीने दो। इस नारे पर भी कुछ मीमांसा की जाए तो जियो एक सामान्य बात आ गई, भी जियो, पर आखिर कब तक जिएंगे? कोई अमर तो आदमी दुनिया में है नहीं, फिर भी एक मंगल कामना भी, जियो जियो जियो, खूब चिरकाल तक जियो, चिरजीवी बनो, मंगल आशीष हो सकती है। जियो एक सामान्य रूपे ने तो मंगल कामना की बात हो सकती है, सामान्य भूमिका तक भी बात ठीक हो सकती है। अध्यात्म की गहराई में जाएं तो भी जियो, शांति और संयम से जियो। शांति का जीवन और संयम का जीवन जियो। जियोगे दुख में जियो तो थोड़ी कठिनाई की बात है। जियो बीमारियों से भरा हुआ शरीर है, तकलीफ पाते हैं, ठीक तरह श्वास नहीं ले पाते हैं, श्वास लेने में कठिनाई है, बड़ी बीमारियां लग गई, कभी खूब जियो। सामान्य रूप में तो जियो की एक शुभाशंसा की बात है, पर शांति से जियो, खासकर संयम से जियो, संयम जीवन जियो। तो वो जियो और जीने दो, ये सामान्य भूमिका में तो एक ठीक है, एक मंगल कामना भी, किसी को तकलीफ, हम भी तकलीफ न पाएं, न किसी को तकलीफ दें, एक भूमिका तक यह बात सांसारिक रूप में कह दें, कुछ भी कह दें, कुछ अहिंसा की बात भी जुड़ी हुई मान लें, तो जियो के साथ हम आध्यात्मिक संदर्भ में इतना और जोड़ दें भी जिए, संयम जीवन जिए, संयम जीवन जिए। और आगे बढ़ें तो जीने की भी कामना नहीं, न मरने की कामना। जीवित मरण आशंसा से विप्र मुक्त, कि न कोई जीने की लालसा न मरने की इच्छा, बस शांति में है। कोई मौत का भी भय नहीं, जीने की ज्यादा लालसा नहीं। तो जियो और जीने दो। एकदम ऊंची भूमिका में तो व्यक्तिगत रूप में न जीने की लालसा न मरने की इच्छा, समता शांति समाधि में है। और सामान्य रूप में देखें तो जियो एक सामान्य भूमिका में, सामान्य भाषा में, भले लौकिक भी कुछ बात हो, कुछ अध्यात्म भी भीतर में जुड़ा हुआ हो, तो जियो जीने दो एक सामान्य बात मान लें। पर उसके साथ यह जोड़ दें भी संयम जीवन जियो, संयम जीवन जियो, जीवन में संयम रखो, जीवन में शांति रहे, जीवन में संयम, जीवन में शांति रहे।
और जीने दो, यानी किसी के जीने में बाधा पैदा मत करो, किसी के विघ्न बाधा मत डालो। कोई जी रहा है, व्यवधान पैदा मत करो। न आदमी के जीने में व्यवधान पैदा करो, न और छोटे प्राणियों के जीने में व्यवधान पैदा करो। किसी की शांति में बाधा मत डालो। एक कुत्ता भी सो रहा है, उसको भी फालतू तकलीफ मत दो। बेचारा सो रहा है, हम क्यों तकलीफ दें। कबूतरों को भी कष्ट न हो, कीड़ों मकोड़ों को, वो भी तो प्राणी हैं, वे भी तो जीवन जी रहे हैं। तो हमारे द्वारा कीड़ों मकोड़ों को भी अनावश्यक कोई कष्ट न हो जाए तो जीने दो। जीने यानी किसी के जीने में बाधा पैदा मत करो। जीने दो का यह तात्पर्य, किसी के जीने में बाधा पैदा मत करो। और आगे सोचो, जी रहे हैं हम, उनको भी संयम जीवन जीने की भी, जीवन में संयम रखो, जीवन में शांति रखो और संयम रखो, अहिंसा संयम रखो। जियो और जीने दो। तो इसके साथ वो संयम की बात और जोड़ दें कि संयम जीने में, जीवन में संयम रखो। और जियो और जीने दो की जगह फिर जागो और जगाओ। अध्यात्म की दृष्टि से जागो, जगाओ, मूर्छा को तोड़ो, उठो और उठाओ, संयम की तरफ उठो, दूसरों को संयम की प्रेरणा देकर उठाओ। तो यह जियो और जीने दो, इसके साथ संयम की बात जुड़ जाए तो यह अध्यात्म से ओतप्रोत नारा बन सकता है। और यो सामान्य लोक भाषा में चलता है, जियो और जीने दो। और जीने दो में तो हिंसा से बचने की बात को हम देख लें कि किसी के जीने में बाधा पैदा मत करो, किसी के जीने में विघ्न पैदा मत करो, किसी को मारो मत। जीने दो यानी मारो मत, किसी को मारेंगे तो जीना बंद होगा। तो जीने दो के भीतर में मारो मत, हिंसा मत करो। हम इस बात को ग्रहण कर सकते हैं। आदमी जीता है तो शांति से और संयम से जिए, जीवन में शांति और संयम हो। मन में शांति नहीं रहती है, तनावग्रस्त जीवन है, उद्वेलन है, चिंता है, भय है। चिंता है तो मन की शांति का भंग होता है, भय है तो शांति नष्ट हो जाती है, बहुत गुस्सा आवेश है वह भी अशांति का कारण बन सकता है, लोभ लालसा है वो भी अशांति का कारण बन सकता है। तो शांति से जीना, भगवान शांतिनाथ का स्मरण करें। भी शांतिनाथ चैत्ता भार हम वासम चक्रवर्ती महिध्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। तो शांतिनाथ भगवान है, परमात्मा रूप। हालांकि परमात्मा बनने के बाद तो नाम भी पता नहीं, वहाँ तो कौन उनको शांतिनाथ कहता होगा, कहने वाला होगा भी कौन। हम अपनी पहचान के लिए हम उन्हें शांतिनाथ भगवान के रूप में पहचानते हैं। और कोई चिन्हित करे कि यह शांतिनाथ है, ये भी लगता कठिन है। इतनी अनंत आत्माएं हैं, अब उनमें से शांतिनाथ को खोजना भी संभवतः बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी हम अपनी ज्ञान की चेतना के अनुसार कि हमारे 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ हुए हैं, इस रूप में हम उनकी पहचान अपने ढंग से करते हैं। बाकी आत्मा की पहचान तो हमारे लिए मुश्किल काम है। तो शांति रहे उसके लिए आदमी गुस्से पर कंट्रोल रखे, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांति में रहो, ज़्यादा बोलो मत, गुस्से में आकर के ज़्यादा मत बोलो, वाणी का संयम रखें तो शांति रह सकेगी, हमारे भी शांति रह सकेगी, सामने वाले के भी शांति रहे। तो ज़्यादा गुस्से में आके बोलेंगे, बेचारा सामने वाला भी थोड़ा परेशान हो सकेगा, हम खुद भी परेशान हो सकते हैं। तो शांति के लिए
गुस्से पर कंट्रोल रखना अपेक्षित है। और शांति के लिए हम चिंता ज़्यादा न करें, कोई बात की चिंता अधिक नहीं करनी चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन करो। एक छोटा सा सूक्त हो गया, चिंता नहीं, चिंतन करो। कोई समस्या है, बात है, तो चिंता इतनी नहीं करके सोचें भाई क्या समाधान, क्या रास्ता हो सकता है। तो चिंतन में और चिंता में यूँ एक अंतर है। हालांकि संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखें तो संभवतः चिंता और चिंतन एकार्थक भी हो सकते हैं, पर सामान्य रूपेण जो अर्थ निहित है, चिंता में एक थोड़ा अलग भाव है, चिंतन अलग भाव वाला है। चिंता वो कुछ व्यग्रता और वैसा उद्विग्नता वाला भाव, तो चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बस चिंतन करना हो तो कर लें, ताकि रात को सोना है, अब दिमाग को खाली करें, प्रयास करें भी दिमाग खाली। अब सोना है तो सब बातें छोड़ो, निश्शेषम, आज जो हुआ सो किया, हुआ सो हुआ, अब आराम से निश्चिंत रहो। अब कल की बात कल देखना है, फिर अब सोना है, अब दिमाग में कोई भार नहीं, निर्भार दिमाग हो जाए, कोई दिमाग में तनाव नहीं, भार नहीं, निश्चिंत। तो निश्शेषम, जो होना था वो हो गया, करना जो किया सो कर लिया, अब बस दिमाग में भार नहीं। तो चिंता छोड़ दें तो शांति रह सकती है। हालांकि अब चिंता भी कुछ सात्विक रूप में भी चिंता हो सकती है। जैसे आप परिवार के मान लो मुखिया हैं, तो परिवार की चिंता भी करनी होती है। भाई बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, कोई बच्चे का तकलीफ़ है तो इलाज कराना है, घर में किसी को बीमारी है उसका इलाज कराना है, इधर बिजनेस को भी संभालना है। तो यूँ परिवार में बड़े वृद्ध हैं, उनकी भी सार संभाल चिंता थोड़ी वो सात्विक रूप में, वो भी वैसे वो चिंता एक सात्विक रूप में है, उसको भी एक ज़्यादा व्यग्रता के रूप में न लें, कर्तव्य निर्वाह है। ज़्यादा व्यग्र न होकर के भी सार संभाल करना हमारा फर्ज है, उसमें भी दिमाग में ज़्यादा भार न हो। परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, इतने बड़े धर्म संघ के वे अधिशास्ता थे। हम जैसे कितने साधु थे, कितने हमसे कितनी ज़्यादा तो साध्वियाँ थी, इधर श्रावक श्राविका और भी संस्थाएं क्या, और भी दुनिया क्या, तो कितनों से जुड़े हुए थे। इतने बड़े एक संघ के नेता थे, फिर भी अपना काम चलाते थे। भी ज़्यादा चिंता न हो, काम करना सो कर लिया, दिमाग में भार नहीं। किसी ने एक बार कोई मिले गुरुदेव तुलसी से कि आपको नींद आ जाती है क्या, आपको नींद आ जाती है क्या? कहा नींद आती है, नींद आ जाती है। शिष्य तो 700 करीब हैं, अरे 700 शिष्य, नींद भी आती है आपको? नींद कैसे आ सकती है? कि 5-7 चेले हों तो भी नींद आराम हो जाती है, तो आपके तो 700 हैं, फिर भी नींद आती है रात में। तो क्या दोबारा फिर आया कि गुरु बताओ गुरु जी, नींद आती है क्या आपको? नींद कैसे आ सकती है? जिसके 700 शिष्य हों वो नींद कैसे आराम से ले सकता है? कि क्या कैसे संभव है कि नींद आ जाए, 700 शिष्य नींद आ जाए? उन्हें कहा भी हमारे व्यवस्था, मर्यादा व्यवस्था, किताब भी है, मर्यादा व्यवस्था हमारे काम। परंतु एक मानो उनके लिए कोई आश्चर्य का विषय हुआ होगा कि 700 शिष्य है, रात को नींद भी आपको आराम से आ जाती है। तो खैर, आदमी चिंता का भार न ढोए, चिंता नहीं है तो मन में शांति रह सकती है, और भय न लगे, डर न लगे, किसी चीज का डर नहीं है तो शांति रहती है। लोभ न हो, लोभ कामना है, कामना पूरी होती नहीं है तो दुख होता है, अरे मुझे वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं, क्योंकि कामना पाल ली, अब वो मिला नहीं तो आदमी दुखी बन सकता है। तो लोभ शांति में बाधक तत्व है।
तो शांति के ये बाधक तत्व हैं, गुस्सा है, चिंता, भय, लोभ, इनसे हम दूर रहें, इनको दूर रखें और अपनी अध्यात्म की साधना करते रहें, जीवन अच्छा रखें, तो जीवन में शांति रह सकती है। दूसरों को शांति दें, दूसरों को अपनी ओर से शांति सुख दें, शांति चित्त समाधि आध्यात्मिक रूप में दें, मन में समता भाव, दूसरों को जितना हो सके सुख शांति देने का प्रयास यथोचित करें और सुविनीतता रहे, जीवन में सुविनीतता, और जप ध्यान, अपनी सद्ध्यान जप की साधना चलती रहे तो जीवन में शांति रह सकती है। तो शांति तो वैसे भीतर में है। शांति आप लोग सोचें भाई कि हमारे पास बड़े बड़े बंगले हैं, सब एसी के व्यवस्थाएं और सब बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, कार है, ऑफिस है, सब आधुनिक साधन हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनसे शांति मिल जाएगी? इनसे तो कितनी क्या शांति मिलेगी। ये सुविधा के साधन हो सकते हैं। सुविधा में शांति में हम अंतर कर दें, अगर सुविधा अलग है और शांति अलग है। आपके पास सुविधा के साधन हो सकते हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, अच्छी चीज़ें, आप सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, तो सुविधा मिलने पर भी भीतर की शांति मिल जाएगी, यह कहना कठिन है। सुविधाएं मिलने पर भी शांति न मिले। और संत लोग हैं, उनके पास मान लो बढ़िया कोई बंगला उनके मालिकाना में नहीं है, कोई एसी की व्यवस्था उनके पास नहीं है, और भी मान लो यंत्र साधन नहीं है, फिर भी वो शांति में रह सकते हैं, बड़े आत्म समाधि चित्त समाधि का जीवन जी सकते हैं। जो चित्त समाधि साधक को मिल जाती है, वो चित्त समाधि आम आदमी, धनवान से धनवान आदमी को भी न भी मिले। तो संसाधनों से आपको सुविधा मिल सकती है, और शांति चाहिए तो साधना से, साधना करनी होगी। संसाधनों से सुविधा और साधना से शांति। तो सुविधा का मार्ग है संसाधन और शांति का मार्ग है साधना। दोनों के थोड़े डिफरेंट वेज, अलग अलग मार्ग हैं। हम कौन सा मार्ग लें? वो सुविधा वाला मार्ग लेना है तो ठीक है, संसाधन आपके पास होंगे तो सुविधाएं मिल सकेगी। साधना का मार्ग ले लिया तो सुविधा तो भले न भी मिले पर शांति मिल सकेगी, क्योंकि साधना की निष्पत्ति शांति हो सकती है। तो हम इस बात पर स्पष्टता रखने का प्रयास रखें कि शांति का मार्ग है साधना, सुविधा का मार्ग है संसाधनों की प्राप्ति। तो संसाधनों में, सुविधाओं में ज़्यादा लिप्त हो जाएंगे, जो ही कभी वो सुविधाएं दूर हुई तो मन में अशांति हो सकती है। तो सुविधाओं का सीमित उपयोग तो ठीक है, आवश्यक है उतना तो सुविधाओं का, संसाधनों का उपयोग आदमी को करना हो सकता है, तो जो आवश्यक नहीं है तो थोड़ा साधना का भी हमारा अच्छा क्रम चले। तो यह एक सूत्र बन जाता है कि संसाधनों से सुविधा मिल सकती है, साधना से शांति मिल सकती है। दारान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।